आज हम स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे, जिसे अपनाकर आप अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। हमारा शरीर बीमार रहे या निरोग रहे, ये हमारे हाथ में है। अगर हमें संपूर्ण जानकारी है तो हमारा शरीर कभी बीमार नहीं होगा। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और सुनने के बाद जितनी जानकारी आपको मिलेगी, अगर आपने 60% जानकारी अपने जीवन में, अपने परिवार में उतरवाकर पालन कर लिया तो पूरी जिंदगी आपका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा, कोई बीमारी ही नहीं होगी। हमारा शरीर आखिर बीमार क्यों पड़ता है? हमारा शरीर त्रिदोष सिद्धांतों से बना है। त्रिदोष सिद्धांत, उसे आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या है। वात, पित्त, कफ दोषों का शरीर में बल जाने या प्रकट होने पर उनको शांत करने के उपाय का वर्णन है। हमारा शरीर आखिर बीमार क्यों पड़ता है? हमारा शरीर त्रिदोष सिद्धांत से बना है। त्रिदोष सिद्धांत, उसे आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या है। वात, पित्त, कफ दोषों का शरीर में बल जाने या प्रकट होने पर उनको शांत करने के उपाय का वर्णन है। अब हम जानते हैं कि वात, पित्त और कफ रोग के क्या लक्षण हैं। अगर आपके शरीर में पित्त रोग होता है तो आपके शरीर में 80% बीमारियां पित्त रोग से होती हैं। पित्त रोग के लक्षण में क्या होता है? पेट फूलना, दर्द, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी डकार, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन और रुक रुक कर पेशाब आना, पत्थरी होना, बांझपन, लिकोरिया, गर्भाशय, खुजली, शरीर में दाने निकलना, कैसा भी सिर दर्द, पीलिया, खून की कमी, बवासीर और सफ़ेद दाग, माहवारी का कम और ज़्यादा आना आदि, ये सब पित्त दोष के लक्षण हैं। दोस्तों, जब हम अपने लक्षण को जानेंगे, उनका कारण जानेंगे, तो उसका निवारण आसान हो जाता है। अगर आदमी रोग के कारण को जान गया और उस कारण पर ध्यान दे दिया तो उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब हम जानते हैं कि वात रोग के लक्षण क्या होते हैं। बुखार, घुटना, कमर दर्द, सर्वाइकल, लकवा, गठिया, हाथ पैर और शरीर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने से गड्ढा हो जाना, नसों में ढीलापन, मंदबुद्धि, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर, एकांत में रहना, ये सारे वात रोग के लक्षण होते हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर वात दोष पड़ गया है। इसलिए वात दोष के निवारण के लिए आपको दवा लेनी चाहिए, तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। अब जानते हैं कि कफ रोग के लक्षण क्या होते हैं। बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस फूलना, गले में दर्द और सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शरीर और मुंह से बदबू आना, किडनी का दर्द, सूजन, कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ जाना, कान बहना, शरीर फूलना और कमजोरी आदि। तो दोस्तों, हमारा शरीर 3 दोषों से बना है। आज इसलिए हमने इस वीडियो में उन 3 दोषों का वर्णन किया है, जिसे आप समझ जाएं कि अगर ये 3 दोष हमने अपने शरीर में कंट्रोल कर दिए तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने जान लिया कि हमारे शरीर में दोष कैसे होते हैं और दोष के लक्षण कैसे होते हैं। अब जानते हैं कि इन दोषों को कैसे दूर करें। हमारे आसपास, हमारे पेड़ पौधे में एक ऐसी औषधि छुपी हुई है, ऐसी औषधि जिन्हें आप जानते ही नहीं हैं। अगर उन औषधियों को डेली रूटीन में, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो हमें कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी। तो आज ही आप लोगों को 2 चीज़ें बताने वाले हैं। इन दोनों चीज़ों के 4 पत्ते अगर आप खाना शुरू कर देंगे तो भविष्य में आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे आपको सुबह जल्दी उठना है। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, इस समय ब्रह्मांड से, प्रकृति से जो हवा चलती है वो एकदम निर्जल और स्वच्छ होती है। जब ये हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, हमें एकदम शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब 4 बजे से 5 बजे के बीच उठने के बाद हमें क्या करना है? 2-3 गिलास बासी मुँह, बिल्कुल निराहार, मुंह को साफ नहीं करना है। मुंह में जो यही लार लगी हुई होती है, इसी के साथ 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी हमें पीना है।
जब हम 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे तो रात का सारा लार टॉक्सिन जो हमारे मुंह में जाएगा, पेट के द्वारा सारा कचरा बाहर हो जाएगा, पेट हमारा सही होगा। अब हमें उठने के बाद सुबह निकलना है टहलने। बाहर निकलने के बाद टहलने जाना चाहिए। अगर हो सके तो नंगे पांव जाइए और ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ मिट्टी हो, घास हो, और उस घास और मिट्टी पर जो आसमान से जो ओस की बूंदें गिरी होती है, वही ओस की बूंदें हमारे शरीर को एक अलग ऊर्जा देती है, क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े होते हैं। हमारा जो शरीर है मिट्टी से बना है, तो जब हम मिट्टी के स्पर्श में जाते हैं तो हमारे शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, इस ढंग में हमें टहलना चाहिए और 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे अपने शरीर को दो और उसे खूब तोड़ो मरोड़ो। योगा करो, एक्सरसाइज करो और मॉर्निंग वॉक करो। और मॉर्निंग वॉक की जो चाल होगी वो थोड़ी तेज़ होगी, कम से कम 1 मिनट में 50 से 60 कदम होने चाहिए। इस हिसाब से 4 या 5 किलोमीटर रोज़ मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक करने के बाद सूर्य की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। अब जो सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ेगी, ये सूर्य की किरणें आपके शरीर को एकदम मजबूत बना देगी। सुबह सूर्य की किरणों में ज़्यादा कैल्शियम विटामिन पाया जाता है। जो 15 से 20 मिनट सुबह सूर्य की धूप में बैठते हैं उन्हें कभी गठिया नहीं होता, हड्डी से संबंधित कोई रोग नहीं होते। सूर्य की तरफ मुंह करके कहीं भी छांव पर बैठ जाइए और योगा प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन योगा करें, कपालभाति अनुलोम विलोम करिए। 2 एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अगर 10-10 मिनट की दोनों एक्सरसाइज आपने कर ली तो भविष्य में कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं होगी। उसके बाद आप शीर्षासन और कुछ मन की शक्ति के लिए, मन को उत्तेजित करने के लिए आँखों की एक्सरसाइज करनी चाहिए और ध्यान लगाकर बैठ जाना चाहिए। मेडिटेशन ध्यान लगाकर 10 मिनट करनी चाहिए और इस समय अपने शरीर पर पूरा ध्यान दीजिए, कुछ मत करिए। अब ये सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद अब आप घर पर अपना जो कुछ भी नाश्ता करना हो वो करिए। और अगला नियम जो है, खाना खाते समय कभी पानी मत पीजिए। खाना खाते समय कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपका वात रोग बढ़ जाएगा। वात रोग क्यों बढ़ जाता है? जब आप खाना खाते हैं, जब आपके पेट में जैसे ही पहला निवाला जाता है, वहाँ अग्नाशय, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वहाँ से अग्नि प्रचलित होती है, एसिड बनती है, वही हमारे खाने को पचाती है। और जैसे ही आपने 1 घूंट पानी पिया, एसिड बनना बंद हो जाएगा। जब एसिड बनना बंद हो जाएगा तो आपका खाना पचेगा नहीं और आपका वो खाना सड़ जाएगा। और जब खाना सड़ता है तो तरह तरह की बीमारियां होती है, तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न करेगा। और आपका पेट क्या होगा? पेट खराब होगा, पैनक्रियाज खराब हो जाएगा। आपने जो भी खाया है वो आपके शरीर में नहीं लगेगा, और जब शरीर में नहीं लगेगा तो आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स नहीं मिलेंगे। तो शरीर में क्या होगा? तमाम तरह की बीमारी उत्पन्न होगी। प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए आप क्या करेंगे? दवाई खाएंगे, तो आपके शरीर में साइड इफ़ेक्ट होगा। इसलिए खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अब बात ये उठती है कि खाना खाने के कितने देर पहले पानी पी सकते हैं? खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं। और खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पी सकते हैं? खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पी सकते हैं, क्योंकि जब खाना खाते हैं तो आपके शरीर में 1 घंटे तक एसिड बनता है और 1 घंटे से 1.5 घंटे में वो एसिड खाने को पचा देता है। 1 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो आपका खाना ठीक से पच जाएगा। इसलिए खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। और अगला नियम है, हमेशा हमें स्वास्थ्य भोजन करना चाहिए। स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन करना चाहिए और सीजन वाइज भोजन करना चाहिए। जब हरी साग सब्जियां होती है तब खूब जमकर खाइए और सीजनल फ्रूट्स खाएंगे तो आपका शरीर निरोगी बना रहेगा। और एक चीज़, आपको अगली प्रक्रिया जो हमें करनी है वो है भूख से खाना 80% कम खाना चाहिए। हमें भूख से कम खाना खाना चाहिए तो आपका खाना ठीक से पचेगा। और जब ज़्यादा खाना खाएंगे तो उस खाने को पचाने के लिए लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर के हर अंग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो खाना बचेगा नहीं, खाना सड़ जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि खाना हमको हमेशा हल्का खाना है।
खाना खाते समय पानी नहीं पीना है और जहाँ तक हो सके आप रात का खाना सूर्यास्त होने के 2 घंटे पहले कर लें। अगर ये मुमकिन नहीं है तो कम से कम 8 बजे तक खाने का प्रयास करें। खाना 8 बजे तक अवश्य खा लेना चाहिए। आप खाना 8 बजे जब खा लेंगे तो खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोना चाहिए। आपको 10 बजे सोना चाहिए। आपने जो खाना खाया है वो 2 घंटे में खाना पच जाएगा। अब वो अपच नहीं करेगा। इन नियमों का पालन करें। 10 बजे सोने का प्रयास करिए। आप जब 10 बजे सो जाएंगे तो सुबह आपकी खुद ही 4 बजे से 5 बजे नींद खुल जाएगी। आपको पूरा 2 घंटे का समय मिल जाएगा। अपने शरीर को सुधारने के लिए योगा करिए। जो 2 घंटे योगा एक्सरसाइज करता है उसे कभी कोई बीमारी नहीं लगती है। भविष्य में कोई भी बीमारी नहीं होती। छोटी बड़ी कोई बीमारी नहीं होगी। ये प्रकृति का नियम है। मान लीजिए ये प्रक्रिया कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारी प्रकृति में कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी कुछ पत्तियां हमारे जीवन के लिए अमूल्य होती है, जीवन के लिए अमृत की तरह वरदान है। अगर हम उनको अपने जीवन में प्रयोग कर लेंगे हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। चलिए जानते हैं उसके बारे में। पहली पत्ती है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती में बहुत सारी गुणवत्ता पाई जाती है। ये एंटीबायोटिक होती है। इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। हम नीम की पत्ती, नीम का पेड़, नीम की छाल सब कुछ फायदेमंद है। नीम के पेड़ पौधे हमारे लिए अमृत का काम करते हैं। अगर आप रोज़ नीम की दातुन करते हैं तो आपके दांत खराब नहीं होंगे। लोग टूथपेस्ट और ब्रश के पीछे भाग रहे हैं। हमारे बीच में प्रकृति की इतनी देन है कि नीम का पेड़ है। लोग उसकी दातुन नहीं करते हैं। इसकी दातुन रोज़ करिए। नीम की पत्ती आपको कब से शुरू करनी है? जब नवंबर दिसंबर में पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं और अप्रैल जैसे ही आता है तो मार्च अप्रैल में नई पत्तियां आने लगती हैं, कोमल कोमल नई पत्तियां। तो आपको मार्च से पत्तियां शुरू करनी है। नीम की कोमल पत्तियां 5 से 6 आपको रोज़ निराहार दातुन कुल्ला करने के बाद आप टहलने जाइए और 5-6 पत्ती नीम की तोड़िए और चबा चबा कर खा लीजिए। अब कब खानी है? मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने खाइए। 5 से 6 पत्ती रोज़ खाइए। इसको खाने के बाद पानी नहीं पीना है। 1 घंटे तक ना ही खाना पीना है। अगर आपने ये 4 महीने खा लिया तो आपको ना तो शुगर होगा और ना ही पेट से संबंधित कोई भी बीमारी होगी और ना तो आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम होगी, खून वाली कोई समस्या नहीं होगी और कोई बीमारी नहीं होगी। ये अपने आप में एक सर्वगुण संपन्न है। अब 4 महीना आपने इसको खा लिया तो अब आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने आपको 4 से 5 पत्ती रोज़ तुलसी के खाने हैं। तुलसी के पत्ते खाने के बाद आपको क्या करना है? पानी नहीं पीना है। इन दोनों पत्ते का प्रयोग कर लिया। साल में 8 महीने आप लिख कर लीजिए, कोई बीमारी नहीं होगी। मैं इन नियमों का पालन कर रही हूँ। तुलसी की पत्ती हमारे लिए अमृत है। ये कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदा ही करेगा। अब आपके जब तुलसी के पत्ते सूखने लगते हैं तो सारे पेड़ के पत्ते तोड़कर उसे सुखाकर आप रख लीजिए। अगर आप पीना चाहते हैं तो रात में उसे भिगोकर रख दीजिए और जब भी आप चाय बना रहे हैं तो चाय में थोड़ी सी पत्ती डाली, आपकी चाय भी बढ़िया हो जाएगी। इसी की चाय पीजिए, कभी कुछ नहीं होगा। जिसे भी अपने जीवन में उतार लिया और जो हमने दिनचर्या बताई है उसका पालन कर लिया। सुबह 4 से 5 बजे उठना, खाना खाते समय पानी मत पीजिए, बाहर की जितनी चीज़ें हैं सब कुछ छोड़ दीजिए। कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी तो हम खुद पालते हैं, बीमारी को हम अपने शरीर में खुद लाते हैं। ये आपका शरीर है, कैसे रखना है आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। आपका शरीर आपके हाथ में है। आप खुद निरोगी रहेंगे तो अपने पूरे परिवार को निरोगी बनाएंगे। आपका ये भी कर्तव्य है। सभी लोग स्वस्थ रहने चाहिए, इसलिए आप स्वस्थ रहें और पूरे परिवार को नियमों का पालन करवाइए। और पूरे परिवार जब आप शुद्ध हो जाएं, निरोगी हो जाएं, तो आप इस समाज का भी कुछ परोपकार कर दीजिए। समाज में भी जाइए, उन्हें भी बताइए और सब लोग निरोगी और स्वस्थ रहें। यही हमारा उद्देश्य है, लोगों को अच्छी जानकारी देने का। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।